तो गाइज सभी भाइयों को बताना चाहूँगा, आप देख पा रहे होंगे मैंने एआई से पूछा देश आज़ाद होने से पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता था। तो इसने जवाब दिया, भारत के आज़ाद होने से पहले ब्रिटेन की संसद को वही कहा जाता था जो आज कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे पूछा है, देख सकते हो लिखा हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट हिंदी में भी है। इसे सामान्य रूप से यूके पार्लियामेंट या वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट भी कहा जाता था। और उसके बाद क्योंकि इसका मुख्य भवन लंदन के वेस्टमिनिस्टर पैलेस में है, ऐतिहासिक रूप से इसके नाम इस प्रकार है। तो यहाँ पे नाम दर्शाया गया है, कौन से सन में अलग अलग नाम बोला जाता है। तो आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे, आपको आप पढ़ लीजिएगा आराम से, क्योंकि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आप पढ़ के देखो तो आप ज़्यादा समझोगे, याद रखोगे। और भारत की आज़ादी से पहले ब्रिटेन की संसद को ब्रिटिश पार्लियामेंट या यूके पार्लियामेंट कहा जाता था। तो केंद्र सरकार किसे बोलते थे देश आज़ाद होने से पहले? मैंने लिखा था मगर इसमें साजन होने से पहले आ गया। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अच्छा से पढ़िए। देश आज़ाद होने से पहले भारत की केंद्र सरकार नहीं थी, क्योंकि पूरी शासन ब्रिटिश रूल के अधीन था। उस समय भारत के केंद्र सरकार जिसे शक्ति ब्रिटिश शक्ति और उन्हें भारत के नियुक्त प्रशासन चलाते थे। और ये आपको हल्का सा समझने में कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा शब्द यूज किया गया है। तो इसमें अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे। और देश आज़ाद होने से पहले जिसे केंद्र सरकार माना जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन में, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ब्रिटिश सरकार लंदन में। और अंतिम और सर्वोच्च शासन शक्ति ब्रिटेन की सरकार के पास थी। ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया भारत पर अंतिम नियंत्रण रखते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश भारत सरकार भारत में, अब अच्छा से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिश भारत सरकार भारत में, मतलब भारतवर्ष में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मगर उसका क्या होगा हिंदी में, ब्रिटिश भारत सरकार। और भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिशों ने एक शासक व्यवस्था बनाई थी, जिसे कहा जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत सरकार। इसे प्रमुख होते थे, इसके प्रमुख होते थे, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, वही भारत में ब्रिटिश केंद्र सरकार के प्रमुख की तरह काम करता था। मतलब ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार ब्रिटिश का ही था ये, और भारत में ये केंद्र सरकार बोला जाता था। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पर। तो यहाँ पे देखिए, उनकी परिषद को कहा जाता था, परिषद मतलब उसका विभाग को कहा जाता था। यहाँ पे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, ये आज की केंद्रीय मंत्रिमंडल सेंट्रल कैबिनेट जिसे भूमिका निभाती थी, लेकिन इसके अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी होते थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा से पढ़ के देख लीजिएगा। और संक्षेप में लिखा हुआ, भारत की आज़ादी से पहले केंद्र सरकार इस प्रकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन में, और इंडिया ऑफिस ब्रिटेन में, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ और इंडिया यहाँ पर वायसरॉय, मतलब वायसरॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। और भारत में यानी केंद्र सरकार, आपको समझ में आ रहा है, केंद्र सरकार पैसे में लिखा हुआ है, और सीधे ब्रिटिश शासन थी। और अगर चाहे हो तो मैं इसमें लिखा हुआ है, मैंने इनसे पूछा था जो बात, उन्होंने वो बात लिख के भेज दिया है। तो आपको समझ में आ रहा है, जो पैसे में जो लिखा हुआ है गारंटी लेता है भारत सरकार, भारत केंद्र सरकार। तो वो देखिए यहाँ पे लिस्ट दे दिया है, देखिए कैसे। यहाँ पे मैंने पूछा, इन्होंने बोला था एक लिस्ट भेजेंगे, तो ये लिस्ट इन्होंने भेज दिया। देखिए लिस्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है, भारत में केंद्र सरकार आज़ादी से पहले इस तरीके से था, पूरा लिस्ट है, उसका हिसाब से ये लोग चलते थे। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन है ये ब्रिटिश का एक भाग है, जो पैसे में लिखा हुआ है केंद्र सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश राज में ही था सारा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस सत्ता का लोग चेंज हो गए, ये याद रखिएगा। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, गूगल भी दे रहा है और एआई भी दे रहा है, ये एआई से निकला हुआ ये सारा चीज़ें है। तो और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछा है। तो आज़ादी से पहले केंद्र सरकार, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा।
जब वीडियो पूरा देखेंगे आप लोग, जानकारी मिलेगा आप लोगों को बहुत ही बढ़िया, जिससे आपको समझ में आए, आपको आपका आँखें खुले। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझना होगा। अभी पैसे के बारे में भी आपको दिखाएँगे, बने रहिए हमारे साथ। और चैनल पे नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग कभी भी मोबाइल पे ये चेक नहीं करते हो कि यहाँ पे क्या दे रहा है, ये लोग क्या लिख के रखा है। और जो भी लोग ये लोग कुछ कर रहे हैं ना, सारा कुछ हमें बता के कर रहा है, याद रखिएगा। और सारा कुछ गूगल में है। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख के पूछता हूँ, तो ये जवाब देते रहता है कुछ ना कुछ। तो ये जवाब कितना % सही है वो आप चूज़ कीजिएगा। मुझे तो सब कुछ पता है ही है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। आपको भी बोलना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने पूछा रूल तो पहले वाले ही चल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए अच्छी तरीके से। कुछ नियम आज भी ब्रिटिश काल से आए हैं। सही बात। तो हाँ, यहाँ पे देखिए हाँ बोला है, तो यहाँ पूरा एक्ट का जानकारी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे लिखा हुआ है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860। और उसके बाद सीआरपीसी 1898 आप बदला गया 2023 में। और ये जो है एविडेंस एक्ट 1872 आप बदला गया 2023 में। और इंडियन पुलिस सिस्टम और ये भी बदला गया है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए बाकी जो है, लेकिन सत्ता मालिकाना हक और निर्णय नियंत्रण ब्रिटिश वाला नहीं है। गलत फहमियाँ, ये तो हम समझ रहे हैं, मगर एक्ट तुमने ब्रिटिश वाला लगा रखा है। आप सोचिए, ये तो बोल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ब्रिटिश कानून को भारत बदल भी रहा है, भारत बदल रहा है, ठीक है। न्याय दंड संहिता ये भी लाया हुआ है। यहाँ पे देखिए सारा जो सुरक्षा का यहाँ पे विभाग डाल रखा है, ये 2023 में बनाया हुआ है। नया पुलिस कानून भी बनाया हुआ है। आरबीआई ब्रिटिश के नियम में नहीं चलता। चलो भाई अच्छी बात है, मगर ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा आप लोगों को। और यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या मैं सर्च कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो ये बताओ कि कागज का नोट कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो बताओ कि आरबीआई का पहला कागज का नोट कौन सा था, फोटो दिखाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से, अभी आपको ना पूरा गेम समझ में आ जाएगा। जो पहले वाले नोट में क्या लिखा हुआ था और आज के नोट में क्या लिखा हुआ है, यकीन मानिएगा। जो यहाँ पे जो आप देख के हैरान रह जाएंगे। देखिए यहाँ पे आई प्रोमिस टू द बेयरर ऑन डिमांड द सम ऑफ रुपीस, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने दोबारा पूछा इनसे। आप बने रहिए, दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने और कुछ नोट इनसे पूछा, जो और नोट दिखाइए। और इन्होंने पुराना नोट 1960 का निकाल के लाया कुछ, और कुछ तो इससे बात का भी है। तो यहाँ पे सारे नोट देखिएगा, मैं देख रहा हूँ कि कौन सा नोट में प्रमाण है हमारे पास, और आपको अभी बताते हैं हम। आप लोगों को कौन सा नोट में प्रूफ है जो इन्होंने चेंज किया है, नोट में जो गड़बड़ी किया है इन्होंने। ये देखिए ये वाले नोट में है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। तो आप लोग बने रहिए। और यहाँ पे देखिए इस नोट में है सारा गेम, और इसमें लिखा हुआ है, आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। आई प्रोमिस टू द, अभी फिर से दिखाते हैं आप लोगों को, पढ़ के देख लीजिएगा वीडियो को पुश करके, और समझ में आ जाएगा। मैं और भी खोल के दिखाऊंगा आप लोग को।
जिससे आपको पक्का समझ में आ जाए जो क्या प्लानिंग किया गया। और ये देखिए, आप भी देखिए, इसमें लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू द पे द बिलर ऑन डिमांड, ये हटा दिया गया है और नीचे लिखा हुआ है ऑन डिमांड एनी। यार फिर से चला गया, देखिएगा, पुश करके देखिएगा। और आप ही के नोट में ये नहीं है, 2 शब्द 3 शब्द 4 शब्द हटा दिया यहाँ से। तो इससे हमें पता चलता है जो कहीं ना कहीं आरबीआई हमारे साथ झूठ बोलता है और बोलता है जो मैं पूरा कानून का पालन करता हूँ। एकदम झूठ, एकदम कानून का धज्जिया उड़ाते हुए। और ऐसे लोगों को तो जेल होना चाहिए। आप लोग को बने रहिए, मैं दिखाऊंगा सारा कुछ आज। आप लोग भी गूगल में सर्च कीजिए, एआई से पूछिए सारा, क्योंकि एआई जो काम कर रहा है वो बहुत ही फास्ट करता है और क्लीन आपको दिखाता है। आप बन रहिए हमारे साथ। ये कुछ चार्ट है, देख सकते हो, इसमें पूरा निर्देश दिया गया है कब क्या चेंज किया गया है। और आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए ये नोट देखिए अच्छी तरीके से, इसमें क्या लिखा हुआ है आप खुद पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। मैंने तो 10 बार 20 बार ये इसको देखा है। और ये 1 रुपये का नोट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें देखिए इस नोट में भी चेंज किया गया है, ये 10 रुपये का नोट है। मैं सारा स्क्रीनशॉट ले रखा है जिससे आप लोगों को समझा सकूं मैं। और ये 2 रुपये का है। तो इन्होंने मतलब चेंज तो किया है, ये याद रखिएगा, चेंज किया है। एकदम ऑन प्रूफ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सारे नोट दिखा रहा है पुराने नोट जो है और इन्होंने कब बदली किया, कब क्या किया। देखिए ये 100 रुपये का नोट है और इनमें भी चेंज हो गया था। और गांधी जी छापे वाले वाला भी यहाँ पे नोट है, A to Z नोट मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए इस नोट में आपको एकदम अच्छा तरीके से दिखाई दे रहा होगा ये क्या गड़बड़ है। देखिए 100 रुपये का नोट है और ये रिजर्व, देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लिखा हुआ है। और उसके बाद जो लाइनें अच्छा से पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो है कुछ नोट के विवरण दिया गया है, कब क्या हुआ, कैसे कैसे चेंज हुआ, अच्छा से पढ़िए आप लोग, वीडियो पुश कर करके पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा हम लोग के साथ कितना बड़ा घपला चल रहा है और कब कौन से सन में ये नोट चेंज हुआ है ये भी लिखा हुआ है। देखिए जिससे आपको समझ में आए, शिक्षा हो, आपको जानकारी हो हमारे वीडियो से। और जो भी यहाँ पे लोग पढ़ेंगे जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। और बहुत बड़ा स्कीम है भाई, बहुत बड़ा। ये तो हमें अगर पहले पता चलना चाहिए था, मगर पहले के लोगों ने कभी कहा नहीं, क्योंकि वो लोगों ने बस अपना पैसा देखा। और यहाँ पे पूरा नोट का विवरण दिया हुआ है, कब डिज़ाइन चेंज हुआ, कब नोट बना, क्या क्या चेंज किया गया है। क्या आपको पहले कभी किसी ने ऐसा जानकारी दिया है तो बताइएगा। और गूगल और ये जो भी एआई सिस्टम है इनसे भी आप पूछ सकते हो, कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलेगा और कुछ जानकारी आपको नहीं मिल सकता है, ये याद रखिएगा। तो ये लीगल दस्तावेज है, कुछ मान के चल सकते हो, मगर हर कोई लिखित में चाहिए होता है, पेपर मतलब एक एफिडेविट का रूप में, ये याद रखिएगा। तो जिस तरीके से पैसे में लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे भी लिखा होना चाहिए, हर चीज़ आपके पास भी होना चाहिए। तो रिसर्च करिए, कहीं ना कहीं कागज़ का नोट आपके पास भी मिल जाएगा किसी ना किसी भाई के पास और उसमें लिखा होगा, वो आगे आपको बताया जाएगा जो क्या क्या लिखा होना चाहिए। और ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कब कब क्या क्या चेंज किया गया है ये पूरा विवरण दिया हुआ है। और यहाँ पे एक एक जो चीज़ है, यहाँ पे देखिए 1935 से लेके 2025 तक का नोट का मतलब पीडीएफ भी यहाँ पे सारा मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए आप भी निकाल सकते हो या इससे पूछ सकते हो। देखिए मैं 1950 का पैसा खोज रहा हूँ, देखिए अच्छी तरीके से
क्या लिख रहा हूँ, ऐसा करके लिखिए, लिख के पूछिए, कहीं ना कहीं तो आपको पता चलेगा जो मैं झूठ बोल रहा हूँ सच। और यहाँ पे नोट का आगे मैं लिखता क्या हूँ, देखिए। ओके, नोट दिखाए तो ये देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ आएगा, अभी दिखाएगा तो देखिए ये आ गया, देखिए फिर से, जिससे आपको पता चले जो कई लोग कौन सा नोट दिखा रहा है हमें। तो ये सारे नोट है, इनमें भी लिखा हुआ है, देखिए ये सारे नोट, अलग अलग नोट है ये। अभी और भी नोट दिखाएंगे आप लोग को, जिससे पक्का प्रूफ हो जाए जो हाँ यही चीजें हैं, क्योंकि आप लोगों को बताने वाला कोई नहीं है, आप देखते नहीं हो, और पीछे से हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। और हमें ये समझाया जाता है जब देश में पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है। असल खेल है इन पैसों का खेल को आप समझ जाएंगे जिस दिन, उस दिन आप गरीब नहीं रहोगे। तो देखिए ये भी कागज का रुपए है सारा अलग अलग। देखिए ये 2 रुपए है, और इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, अच्छा से देखिए। देखिए ये 2 रुपए है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखिए फास्ट इशू। तो ये अच्छा से समझाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड। फिर से बैक कर लिया मैंने, तो आप लोगों को समझाने के लिए ये कहा जा रहा है, याद रखिएगा। देखिए इसमें भी क्या लिखा हुआ है, इसमें भी सेम टू सेम चीज़ें लिखा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं नोट में चेंज किया है। ये 1 रुपए का नोट है कागज का, ये भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापता है, और ये जो रिजर्व बैंक छापता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या है, देखिए देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, ऑन डिमांड द, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, मतलब समझ में आ रहा है जो क्या है। नोट में चेंजिंग किया गया है, धारा 479 के तहत सजा है, होना चाहिए, ऐसा कर नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें है, देखिए ये पुराने वाले नोट है, इनमें नहीं है, इनमें सारा चेंज है। और भी दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। यह ज्ञान युद्ध है, याद रखिएगा, जिसका पास ज्ञान होगा वो जीतेगा। और आने वाले टाइम में हर एक चीज़ में बताऊंगा आप लोगों को जो भी मुझे मिलेगा, और एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने पूछा है एसडी में, आप दिखाए नोट को, और इन्होंने दिखाएगा। देखिए ये अभी काफ़ी साफ सुथरा आया हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो नोट है इसमें है, देखिए 10 रुपीज़ वाले नोट में है, 1 रुपये वाले नोट है, 1 रुपये वाले नोट में नहीं होगा, ये याद रखिएगा। 1 रुपये बस भारत सरकार छापता है, और बाकी जो रुपए है 2 रुपये से लेके, मतलब बाकी नोटों में ये सारा आरबीआई छापता है। तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, ऑन डिमांड सम ऑफ 100 रुपीज़, और तो उसका बाद देखिए लिखा हुआ होता है, देखिए इसमें देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू द बेरर। मैं बहुत जल्दी जल्दी ले जा रहा हूँ जिससे आपको पता भी चले। आप वीडियो को पुश करके रखिएगा और फिर पढ़ के देखिएगा, और अभी वाले नोट में नहीं होगा ये लिखा हुआ। मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ स्कैम चल रहा है, आप लोगों को जागना चाहिए, बड़े बड़े लोगों को जागना चाहिए, जो इस अजूबे को समझने के लिए चाहिए हमें।
और इस अजूबे को समझिए आप लोग।